नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में जैसा आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे हरिद्वार के कुछ फेमस प्लेसेस जिन्हें आप विजिट कर सकते हो जब भी आप हरिद्वार आएँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्थान की बात करेंगे हर की पैड़ी के बारे में। हर की पैड़ी यहाँ मतलब दोस्तों नारायण जी के चरण हैं। हरि मतलब नारायण जी, विष्णु जी, और साथ ही साथ हर की पैड़ी में जो हर मतलब है वो महादेव जी से भी जोड़ा जाता है। और माना जाता है कि विष्णु जी और भगवान शिव जी दोनों स्थान पर प्रकट हुए थे, और यही वो स्थान है जहाँ पे अमृत की बूंद गिरी थी। और इसी स्थान पर हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है, और इस स्थान को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। और अगर आप इस जगह पे स्नान करते हैं तो कहा जाता है कि आपके जो जितने भी पाप है वो सभी मिट जाते हैं। साथ ही साथ इस स्थान पर सुबह शाम माता गंगा की आरती भी की जाती है। अगर आप आरती अटेंड करना चाहते हो तो आपको टाइमिंग से करीब आधे घंटे पहले वहां पर पहुंचना होगा। अगर इतिहास की बात करें तो इस स्थान का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने पहली शताब्दी में अपने भाई वृथारी की याद में करवाया था, क्योंकि उनकी मौत इस घाट में हुई थी। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का डिस्टेंस करीब 3 किलोमीटर का है, तो आप बाय ऑटो और रिक्शा यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हो। तो दूसरे स्थान पे है माता माया देवी टेम्पल हरिद्वार। जो माता माया देवी है उन्हें हरिद्वार की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है, और देवी माया के नाम पे ही हरिद्वार का जो नाम है वो मायापुरी रखा गया था। इसलिए दोस्तों हरिद्वार को मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान का जिक्र दोस्तों 11वीं शताब्दी में किया गया था, और मान्यता ये भी है कि इस स्थान पे जो माता सती की जो नाभि है और उनका दिल है वो इसी स्थान पर गिरे थे, और उसके बाद में इसलिए इस स्थान को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और हरिद्वार के 3 सिद्ध पीठ में से ये एक है, जिसमें से पहला जो चंडी देवी है, दूसरा मनसा देवी है, और तीसरा जो माया देवी स्वयं है। और जो मंदिर है वो हरिद्वार सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है, और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी सिर्फ ½ किलोमीटर है। तो जब कभी आप हरिद्वार आएं तो माया देवी मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। तो हमारा नेक्स्ट प्लेस है माता मनसा देवी टेम्पल हरिद्वार, जो कि हरिद्वार के बिल्व पर्वत पर स्थित एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंदिर है। और जो मंदिर की दूरी है वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की है। दोस्तों अगर टेम्पल की बात की जाए तो ये जो मंदिर है वो माता मनसा देवी को समर्पित है। साथ ही कहते हैं कि माँ मनसा शक्ति का ही एक रूप है, जो कश्यप ऋषि की पुत्री थी, जो उनके मन से अवतरित हुई थी और माँ मनसा कहलाई। दोस्तों मनसा शब्द का अर्थ है इच्छा, कोई भी विश। तो नाम के अनुसार माता मनसा अपने भक्तों की कोई भी इच्छा, कोई भी विश है उसे पूरा करती है। इसलिए दोस्तों कई सारे श्रद्धालु यहाँ हर दिन विजिट करते हैं और माँ उनकी इच्छा पूर्ण करती है। साथ ही माता मनसा देवी को वासुकी नाग की बहन भी बताया गया है। दोस्तों मंदिर पहुंचने के लिए आप रोपवे या फिर पैदल भी ट्रैक करके जा सकते हो। अगला प्लेस है दोस्तों चंडी देवी टेम्पल, जो कि हरिद्वार से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। 2 ट्रैक आपको पड़ेंगे, साथ ही साथ आप केबल कार का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। तो जो माता चंडी देवी है उन्हें माता पार्वती का रूप माना गया है, और माँ चंडिका देवी के नाम से भी जानी जाती है माता। इसी के साथ साथ जो मंदिर है दोस्तों वो नील पर्वत पे बसा एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर इतिहास की बात करें तो दोस्तों जो मंदिर में माता की मूर्ति है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई थी 8वीं शताब्दी में। और जो मंदिर का प्रेजेंट डिज़ाइन है दोस्तों वो कश्मीर के राजा सुचन सिंह द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर की दोस्तों मान्यता ये है कि इसी स्थान पर जो माता ने 2 राक्षस जिनका नाम शुंभ और निशुंभ था उनका वध किया था, और इस स्थान पे माता ने कुछ देर विश्राम किया था। इसलिए इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो चंडिका देवी टेम्पल है वो हरिद्वार के 3 प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक है, जिसमें से पहला जो मैंने आपको बताया था गॉडेस माया देवी, और जो दूसरा है वो मनसा देवी है, और तीसरा स्वयं चंडिका देवी टेम्पल है। तो इस मंदिर में दोस्तों ज़रूर आप विजिट करें, जब भी हरिद्वार आएँ तो इस मंदिर के दर्शन तो करिए ही करिए। तो चलिए अब बात करते हैं दक्षेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में।
दोस्तों यह मंदिर हरिद्वार के कनखल में स्थित है, जो कि हरिद्वार से करीब 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दोस्तों मंदिर का निर्माण 1810 में रानी धनकौर ने करवाया था। उसके बाद से 1962 में मंदिर को फिर से रीबिल्ड करवाया गया। साथ ही कनखल को भगवान शिव का ससुराल भी माना जाता है, क्योंकि दक्ष महाराज की जो पुत्री है माता सती, उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था और जो दक्ष महाराज है वो इसी स्थान पर निवास किया करते थे। चलिए अब बात करते हैं दक्ष महादेव मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में, जिसको सुन के आपको पूरा आइडिया हो जाएगा इस मंदिर के बारे में कि ये मंदिर की क्या स्टोरी है, क्या रियल बैकग्राउंड है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि जो दक्षेश्वर महाराज है उन्होंने एक बार यज्ञ आयोजित किया था और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया उसमें। तो इसी बात को जानकर जो माता सती है उनको बहुत दुख हुआ। वो अपने पिताजी के पास गई तो उनके पिताजी ने उन्हें भी अपमानित किया और साथ ही साथ जो भगवान शिव है उन्हें भी बहुत भला बुरा कहा, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपमानित किया। तो माता सती को अपने पति जो महादेव है उनका अपमान बिल्कुल सहन नहीं हुआ और दुख में उन्होंने इसी जगह में अपने प्राण त्याग दिए, उसी जगह में अपने प्राण जो है वो त्याग दिए। तो इस बात से जो भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने जो है वीरभद्र का रूप धारण करके जो राजा दक्ष है उनका जो है वो सर काट दिया, लेकिन बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवन दान दिया और उनके जो कटा हुआ सिर था उसमें बकरे का सिर लगाया और भगवान शिव ने ये वादा किया राजा दक्ष से कि इस मंदिर का जो नाम है वो हमेशा उनके नाम से जुड़ा रहेगा। इसीलिए दोस्तों इस मंदिर का नाम दक्षेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। तो हमारा अगला सबसे प्रमुख प्लेस है दोस्तों भारत माता मंदिर। दोस्तों भारत माता मंदिर हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे है और ये हरिद्वार के सप्त सरोवर गंगा के किनारे बसा हुआ 8 मंजिल ऊंचा इमारत का मंदिर है। इस मंदिर की हाइट दोस्तों 180 फीट है और इस मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज जी ने करवाया था और इस मंदिर का उद्घाटन 15 मई 1983 में लेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। साथ ही भारत माता मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल भी कहा जाता है। दोस्तों मंदिर में उपस्थित 8 मंजिल 8 फ्लोर्स जो है वो भारत माता और जितने भी संत महात्मा है, फ्रीडम फाइटर्स है, विदुषी स्त्रियां हैं जैसे कि मीराबाई हो गई, सावित्री मैत्री हो गई और भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को ये समर्पित है। मतलब कि जिन्होंने भी देश के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या सामाजिक जीवन में अपना अमूल्य योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथ ही मंदिर के अंदर कई झांकियां हैं जो भारत के विभिन्न धर्म और इतिहास को दर्शाती है और कई सारी मूर्तियां भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो हमारा नेक्स्ट प्लेस है सप्तऋषि आश्रम, जिसे सप्त सरोवर भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों हरिद्वार रेलवे स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे है। इस आश्रम को 1943 में गोस्वामी गुरु दत्त जी द्वारा स्थापित किया गया था। अगर पौराणिक कथा की बात करें, माइथोलॉजी की बात करें, तो यही वो स्थान है जहाँ सप्त ऋषियों ने मिलकर गंगा नदी के तट पर ध्यान करने का फैसला किया, जिसमें ऋषि कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जामदगी, भारद्वाज और गौतम जी शामिल थे। लेकिन दोस्तों नज़दीक में तेज बहती गंगा के शोर के कारण, आवाज़ के कारण उन्हें ध्यान करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी। इसलिए क्या हुआ कि जो माता है, गंगा माता है, उन्होंने खुद को 7 भागों में विभाजित कर दिया, 7 धाराओं में डिवाइड किया, ताकि सप्त ऋषियों को ध्यान करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। इसी कारण दोस्तों इस जगह का नाम, स्थान का नाम सप्त सरोवर और सप्त ऋषि आश्रम पड़ा। तो जब कभी आप हरिद्वार आएं तो सप्त ऋषि आश्रम घूमना ना भूलें। तो हमारा अगला स्थान है राजाजी नेशनल पार्क। दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार में स्थित एक बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है। इसकी दूरी हरिद्वार सिटी से करीब 8 किलोमीटर की है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के की गई थी, जिसमें पहली राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी मोतीचूर और तीसरी चिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। दोस्तों इस पार्क का नाम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी के नाम पर रखा गया था।
जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, पार्क के अंदर आपको कई सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे और अन्य वन्य जीवों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिसमें कि एशियाई हाथी, चीता, भालू, कोबरा, सांभर और कई अन्य जीव है दोस्तों, जिनको आप देख सकते हो। दोस्तों, हरिद्वार से सबसे नज़दीकी रेंज जो चिला रेंज है, जो कि बेस है पार्क घूमने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ आप एंट्री गेट पे अपनी टिकट जो है वो परचेज कर सकते हो। उसके बाद जीप सफारी जो है आप वो भी बुक कर सकते हो। दोस्तों, पार्क से रिलेटेड जितनी भी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको वहाँ का साइट सीइंग, इंटीरियर और वहाँ का टाइमिंग वगैरह सब डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, हमारा अगला प्लेस है शांति कुंज, जो हरिद्वार के सप्त सरोवर क्षेत्र में हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, जिसकी स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा की गई थी, जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने गायत्री मंत्र को पूरे विश्व में फैलाया। साथ ही दोस्तों, युग तीर्थ कहे जाने वाले इस आश्रम में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण की अनेक प्रभावशाली गतिविधियां नियमित रूप से चलती रहती है। दोस्तों, शांति कुंज में आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य व उनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा जी की समाधि स्थल देखने को आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पे यज्ञशाला है, जहाँ पे आप यज्ञ कर सकते हो। गायत्री माता मंदिर है और अखंड दीप है, जिसे 1926 में स्वयं पंडित श्री राम शर्मा जी ने अपने हाथों से जलाया था। उसके बाद यहाँ पे देवात में हिमालय मंदिर भी है, जहाँ पर आप उत्तराखंड के प्रमुख धामों के दर्शन कर सकते हैं, साथ ही ध्यान लगा के भी बैठ सकते हैं। तो जब कभी आप हरिद्वार आए तो शांति कुंज जरूर विजिट करें। हमारा अगला प्लेस है अद्भुत मंदिर, जो हरिद्वार के हरिपुर क्लान में बसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप देख सकते हो। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों, ये मंदिर प्रसिद्ध है अपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक यूनिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए। साथ ही साथ मंदिर के अंदर कई हजार वर्ष पुरानी शिलाखंड क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। साथ ही ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो हरिद्वार से यहाँ तक की दूरी 9 किलोमीटर की है। दोस्तों, हमारा अगला प्लेस है बिल्वकेश्वर मंदिर हरिद्वार, जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बहुत ही नज़दीक है। यहाँ आप इजीली बाय ऑटो रिक्शा से पहुँच सकते हो। दोस्तों, मंदिर की खास बात यह है कि इसी स्थान पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 3000 वर्ष की तपस्या की थी। साथ ही यहाँ पर कई सारे बिल्व पत्र हैं और साथ ही पास में गौरीकुंड है, जहाँ पे माता स्नान किया करती थी और पानी पिया करती थी। दोस्तों, इस मंदिर पे मैं एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया हरिद्वार के कुछ प्लेसेस जिनको आप विजिट कर सकते हो। तो मैक्सिमम दोस्तों, ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म आप इसे कह सकते हो, क्योंकि हरिद्वार में ज़्यादातर पिलग्रिम्स आते हैं। तो अगर आप इन सब प्लेसेस को घूम लोगे तो आप मान सकते हो कि आपने मैक्सिमम हरिद्वार घूम लिया है। तो जब भी आप हरिद्वार आए, इन प्लेसेस को ज़रूर विजिट करें और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।